Welcome to Mishika classes. Today is animals class number 5. In today's class we are going to discuss about the breathing organs present in the animal. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, we have to know that what is breathing. What is the meaning of breathing? आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो अलग अलग ब्रीथिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स की बॉडी के अंदर। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्रीथिंग किसको कहते हैं। ब्रीथिंग कहते हैं इट इज अ प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेने को। बेसिकली दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ब्रीथिंग और दूसरा होता है रेस्पिरेशन। दो चीजें होती हैं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है और जिसकी वजह से जो इनका काम है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आवर पॉइंट शुड बी क्लियर रिगार्डिंग द ब्रीथिंग एंड द रेस्पिरेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर क्लास। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग किसको कहते हैं और रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ब्रीथिंग कहते हैं द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन व्हेन इंटरचेंज देन इट इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कहते हैं जब हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की दोनों का एक्सचेंज होता है विद इन अ बॉडी, एक बॉडी के अंदर। मींस हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। मींस इनहेल किया ऑक्सीजन, एक्सहेल किया कार्बन डाइऑक्साइड। इनपुट लिया ऑक्सीजन, आउटपुट निकाली कार्बन डाइऑक्साइड। मींस सिर्फ क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। देन इट इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग को हम क्या कंसीडर करते हैं, फिजिकल प्रोसेस। मीन्स जो है पता चल रही, महसूस हो रही है, दैट इज नोन एज ब्रीथिंग। बट respiration, what is the meaning of respiration? The respiration is a process in which energy is produced while the exchange of gases. अब respiration में क्या है, respiration के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब होती है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जब एक्सचेंज होता है तब क्या होता है, एनर्जी भी लिबरेट होती है, मतलब एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। सो इट इज अ केमिकल प्रोसेस, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, केमिकल प्रोसेस कहा जाता है। ब्रीथिंग में क्या हुआ, नोज ने ऑक्सीजन लिया और नोज ने ही कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, नोज के थ्रू जब लंग्स के अंदर हमारी ऑक्सीजन जाती है वहां पर क्या होता है, एनर्जी निकल जाती है, उससे ऑक्सीजन निकल जाती है, जो एयर एंटर करी उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया और वहां पर प्यूरिफाई हुआ, उसमें से ऑक्सीजन ले लिया उसने, जो इम्प्योर ब्लड के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हुई थी हमारे लंग्स में वो एक्सेल आउट होगी। तो जब वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिली तो उससे क्या हुआ, उससे हमारी बॉडी को क्या मिल गया, एनर्जी मिल गई। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। it is a chemical process. Why it is a chemical process? Because it is take place inside the body. वो हमारी बॉडी के बिल्कुल अंदर हो रही है, लंग्स के अंदर होती है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। जब नॉस की इन्वॉल्वमेंट जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, देन इट इज नोन एज अ ब्रीथिंग। आई होप यू गेट द यू क्लियर योर पॉइंट रिगार्डिंग द ब्रीथिंग एंड द रेस्पिरेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर क्लास एंड द टुडेस क्लास इज दैट ब्रीथिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स। अब हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं और हम अपनी क्लास में आज क्या डिस्कस करने वाले थे कि ब्रीथिंग ऑर्गन्स एनिमल्स के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ब्रीथिंग ऑर्गन इन बॉडी सरफेस। सबसे पहला ब्रीथिंग ऑर्गन कौन सा है, बॉडी सरफेसेस। मीन्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी के थ्रू ब्रीथ करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं। व्हाट हु आर दे एनिमल्स, कौन से हैं वो एनिमल्स, द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। जो एनिमल्स को हम किस में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप जो दैट इज अ वेरी वेरी दैट वी कांट सी विद द नेक्ड आईज, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। दैट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मींस वो एक ही सेल के बने हुए होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। एंड द ऑर्गेनिजम्स या द एनिमल्स, द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, मींस जो एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं, दैट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर सेल्फ सरफेस बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। वो एक ही सेल के बने हुए हैं तो वो उसी सेल से ही रेस्पायर करते हैं। तो दैट एनिमल्स कम्स अंडर द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ बाय बॉडी सरफेस। जो उनका ब्रीथिंग ऑर्गन है वो कौन सा है, बॉडी सरफेस का। मींस वो ब्रीथ किसके थ्रू करते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट इज अ गिल्स। अब बात करें अपनी सेकंड ऑर्गन की, एंड दैट ऑर्गन इज गिल्स।
As we all know that gills is present in the aquatic animals. Gills किस में present होता है? Aquatic animals में. What are the aquatic animals? Aquatic animals are those animals that live in the water. Aquatic animals वो animals हैं जो किस में रहते हैं? Water में रहते हैं. That are called as aquatic animals. गिल्स अब्सॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. गिल्स क्या करती हैं? बेसिकली गिल्स क्या करते हैं? गिल्स अब्सॉर्ब जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है किसके अंदर? वाटर के अंदर, उसको अब्सॉर्ब कर लेती है. वाटर इन किया उन्होंने, उसमें जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो गिल्स क्या कर लेते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं. आफ्टर दैट, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उनकी ब्लड में से रिलीज आउट होती है और गिल्स उनको वापस वाटर को दे देते हैं. क्या करा वाटर ने? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लड थ्रू गिल्स इन वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई ब्लड में से किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू. किसको दे दी? वाटर को दे दी. मींस वाटर से पहले गिल्स ने ऑक्सीजन ली, वाटर से इन किया, उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट आउट किया, ले लिया, और गिल्स ने क्या करा? वापस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और एक्सआउट कर दिया. दिस इज नोन एज अबाउट द गिल्स. ये हमारे गिल्स काम करते हैं. नेक्स्ट इज लंग्स. अब हम बात करेंगे लंग्स के बारे में. लंग्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? इट इज प्रेजेंट इन मैमल्स, बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स. जितने भी मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ऑल ब्रीथ थ्रू लंग्स. सभी किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू करते हैं. लाइक डॉल्फिन एंड मैमल्स आर डॉल्फिन एंड वेल्स आर कम्स अंडर द एक्वेटिक एनिमल्स. जो डॉल्फिन्स और वेल्स हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, बट दे आर मैमल्स. लेकिन वो क्या है? मैमल्स हैं. सो दे ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स. इसलिए वो भी किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. दे हैव अ ब्लो होल ऑन देयर बॉडी. उनकी बॉडी पे ना ब्लो होल होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं. इन अवर नेक्स्ट क्लासेस वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एक्वेटिक एनिमल्स. देन यू गेट द पॉइंट. आपका वहां पर पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि उनके पास वो ब्लो होल होता है, वो कहाँ होता है और किसके थ्रू वो सांस लेते हैं. ओके, लेट्स टुडे वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द ब्रीथिंग ऑर्गन्स. आज हम सिर्फ ब्रीथिंग ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इन जनरल ब्रीथिंग ऑर्गन्स कौन कौन से हैं. अब ब्लो होल के बारे में जो वेल्स की बॉडी में होता है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे ब्लो होल्स जो है एनिमल्स, जो वेल्स होती है उनकी हेल्प करता है. वाटर में रहती हैं वेल्स, फिर भी वो सांस ले पाती हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स. जबकि वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं वो किसके थ्रू सांस लेते हैं? गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं. स्टिल जो वेल्स हैं वो लंग्स के थ्रू सांस ले रही. तो कैसे कर रही हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, इन डिटेल. नाउ मूविंग टुवर्ड्स टुडेस क्लास, lungs, and it is present in mammals, birds and reptiles. आज हम लंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो लंग्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं? मैमल्स में, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में. लंग्स टेक ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू नोस्ट्रिल्स. लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. लंग्स ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? थ्रू द नोस्ट्रिल्स. व्हाट आर द नोस्ट्रिल्स? द नोज हैविंग अ टू टाइनी होल्स, टू माउथ ओपन कैविटीज हैं, उन्हें नोस्ट्रिल्स कहा जाता है. उसके थ्रू वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज आउट करते हैं. दे व्हाट आर द लंग्स? लंग्स का स्ट्रक्चर कैसे है? दीज आर द एयर फिल्ड बैग. जो लंग्स है बेसिकली क्या है? वो एयर फिल्ड बैग्स हैं, स्पंजी बैग्स हैं. इट इज अ 2 इन नंबर. हर एक ऑर्गन में 2 नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होता है. बेसिकली वो स्पंजी बैग्स होते हैं जो ऑक्सीजन को लेते हैं और उसके बाद जितनी भी ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है उसको अब्सॉर्ब आउट करने के बाद ब्लड जो है वो लंग्स को पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट कर देता है उस ऑक्सीजन को, और वहां से इंप्योर ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वो ले लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कंटेन करता है. उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करके लंग्स थ्रू नोज वो जो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं हमारे ऑर्गन से, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. ओके, वंस अगेन द रिपीटिंग. मैं आपको फिर से बता रही हूँ. लंग्स ने क्या किया? नोज के थ्रू ऑक्सीजन एयर ली. लंग्स ने क्या किया? उस एयर को सेपरेट आउट कर दिया ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ले ली, बाकी सब कुछ वहीं रह गई. अब वो ऑक्सीजन किसे मिक्स होगी? ब्लड में मिक्स हो गई. ब्लड में मिक्स होने के बाद क्या हुआ? जितने भी बॉडी ऑर्गन है वहां पे वो स्प्रेड आउट हुई, वहां पर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जिसमें एनर्जी प्रेजेंट नहीं है, या जिस ब्लड के अंदर एनर्जी थी और हमने वो यूज कर ली, अब वो विदाउट एनर्जी का ब्लड रह गया, वो उसमें से लेकर वो किसको दे देगा? लंग्स को दे देगा. लंग्स क्या करेगा? उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा और थ्रू नोस्ट्रिल्स वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर मिक्स होके बाहर आ जाएगी. इन दिस वे
लंग्स वर्क, इस तरीके से लंग्स हमारे वर्क करते हैं, लंग्स एनिमल्स के अंदर वर्क करते हैं, या हम कह सकते हैं एनिमल्स जिनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं वो इस तरह से सांस लेते हैं। नेक्स्ट इज अ मॉइस्ट स्किन। व्हाट इज अ मॉइस्ट स्किन? Moist skin is present in the earthworms, frogs, tapeworms, leeches. These all the animals breathe through their moist skin. इन सभी एनिमल्स किससे स्किन वो करते हैं, ब्रीथ करते हैं मोइस्ट स्किन से। फ्रॉग एक में ऐसा एनिमल है, व्हेन फ्रॉग लिव ऑन द लैंड, जब फ्रॉग लैंड के ऊपर रहता है, इनकी द अडल्ट फ्रॉग्स जो बड़े फ्रॉग्स होते हैं, दैट ब्रीथ थ्रू द लंग्स, तब तो वो लंग से ब्रीथ करते हैं। व्हेन दे लिव इन द वाटर, जब वाटर के अंदर रहते हैं, देन दे ब्रीथ थ्रू देयर मोइस्ट स्किन्स, मींस जो छोटे बेबी जो टेडपोल्स होते हैं बेसिकली, मींस जो फ्रॉग के जो यंग वंस होते हैं टेडपोल्स होते हैं, दैट ब्रीथ थ्रू देयर मोइस्ट स्किन, वो मोइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं। ओके, हाउ दे ब्रीथ, कैसे ब्रीथ करते हैं? Their skin, their moist skin contains the capillaries. Moist skin जो है उनकी क्या कंटेन करती है? कैपिलरीज को कंटेन करती है। What is the meaning of capillaries? Capillaries is the blood vessels. Capillaries क्या होती हैं? Blood vessels होती हैं। And through these blood vessels, the exchange of gases take place. इन्हीं blood vessels के थ्रू हेल्प से, इन्हीं blood vessels इनकी जो कैपिलरीज हैं, जिनको blood vessels कह रहे हैं, जिनके अंदर blood flow करता है, उसमें से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है, मींस ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया टू द एनवायरनमेंट। दैट हाउ द एनिमल्स हैविंग द मोइस्ट स्किन ऑन देयर बॉडी ब्रीथ, इस तरीके से जो मोइस्ट स्किन जिनकी बॉडी पे प्रेजेंट है वो ब्रीथ करते हैं। एंड द लास्ट ऑर्गन, लास्ट ब्रीथिंग ऑर्गन इज स्पायरकल्स। जो लास्ट ब्रीथिंग ऑर्गन एनिमल्स के अंदर वो कौन सा है? स्पायरकल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पायरकल्स एंड ऑन विच एनिमल्स दे आर प्रेजेंट? स्पायरकल्स present is on the insect's body, या we can say that insects have spiracles on their body. insects की body पे क्या होता है? spiracles होते हैं। spiracles is present on both the sides of the body. जो insect की body है दोनों साइड पे, अपर साइड पे भी और लोअर साइड पे भी, दोनों ही साइड पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, spiracles प्रेजेंट होते हैं। अब what is the spiracles, ये कैसे होते हैं? The network air tubes are called trachea. सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए वो सांस ले कैसे हैं। उनकी पूरी बॉडी में एक एयर ट्यूब्स का नेटवर्क फैला हुआ है, मतलब पतली पतली सी ट्यूब्स हैं जिनको ब्रीथिंग ट्यूब्स भी कहते हैं। वी कैन से दैट ब्रीथिंग ट्यूब्स टू देम आल्सो, हम उनको ब्रीथिंग ट्यूब्स भी कह सकते हैं एयर ट्यूब्स को। वो पूरा नेटवर्क है, नेटवर्क मींस वो बहुत सारे प्रेजेंट हैं। उन सभी जो ब्रीथिंग ट्यूब्स के हैं या एयर ट्यूब्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड, व्हाट द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स और नेटवर्क ऑफ ब्रीथिंग ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। एंड द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड द स्पायरकल्स। जो ओपनिंग है इनकी, जो इन ट्रैकियास की ओपनिंग है, टाइनी होल्स बने हुए उनकी जो ओपनिंग पर, दैट इज नोन एज स्पायरकल्स। क्या कहते हैं उनको? स्पायरकल्स कहते हैं। ओके, नाउ ऑक्सीजन इज एंटर थ्रू दिस टाइनी होल्स। जो ऑक्सीजन है वो जो टाइनी होल्स है, मींस जो ट्रैकिया की ओपनिंग है, इनकी जो स्पायरकल्स हैं, उनके थ्रू क्या करते हैं? एंटर करते हैं एंड डाउन द ट्यूब्स, ट्यूब्स में नीचे की तरफ मूव करते हैं एंड देन गेट डिफ्यूज टू ऑल द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स। और इस तरह से फिर वो सारी की सारी बॉडी के अंदर डिफ्यूज ऑफ हो जाते हैं, मींस सारी बॉडी में वो फैल जाती हैं, वो जितनी भी ऑक्सीजनेटेड है, और वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड है वो इन्हीं ओपनिंग से क्या जाती है? बाहर आ जाती है। इन दिस वे इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू द स्पायरकल्स। इस तरीके से जो इंसेक्ट्स हैं वो स्पायरकल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। ओके, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द ट्रैक। I hope you get the point, you clear your point about the breathing and the respiration and the breathing organs of the animals. If still you have any doubt, comment in the comment box. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.